हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस एनक्यूटी के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से सेक्शंस होते हैं और कितना टाइम आपको दिया जाता है, कोडिंग राउंड में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे तक वीडियो को जरूर से देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, आपके लिए टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम पैटर्न की मैंने यहाँ पे कंप्लीट नोट्स बना के रखी हुई है और अपन बात करने वाले इसके सबसे पहले सेक्शन की, और वो है सेक्शन ए, फाउंडेशन सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो कि निंजा प्रोफाइल के लिए होता है। यहाँ पर निंजा प्रोफाइल के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके हमने वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ऐसे तीन इसके अंदर यहाँ पर तीन सेक्शंस होते हैं। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसको 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और उसके अंदर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अंदर जो वर्बल एबिलिटी है उसके लिए भी यहाँ पर सेम 25 मिनट्स दिए जाएंगे और 25 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे वर्बल एबिलिटी के। उसके बाद में जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके अंदर आपके लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे इस सेक्शन के लिए और उसके अंदर 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी टाइमिंग सबके लिए सेम है। तो ये हो गया अपना सेक्शन ए, फाउंडेशन सेक्शन जिसको अपन बोलते हैं, ये है अपना फाउंडेशन सेक्शन। उसके बाद में जो सेक्शन बी आता है वो होता है अपना एडवांस सेक्शन, जो कि प्राइम और डिजिटल इसके पैकेज के लिए होता है। अब आप सबको पता है कि निंजा में जो हमको पैकेज मिलता है वो 3.5 LPA का रहता है, लेकिन जो डिजिटल में मिलता है वो 7 LPA का होता है और जो प्राइम में मिलता है वो 9 to 11 LPA तक का हमें मिलता है पैकेज। तो जो को सेक्शन बी एडवांस सेक्शन हमें बहुत जरूरी है क्लियर करना, तो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब सेक्शन बी की बात करते हैं। अब एडवांस सेक्शन बोलते हैं इसमें, तो इसके अंदर एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी होता है। एडवांस क्वांटिटेटिव यानी कि अब इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन जो रहेंगे वो हाई लेवल के रहेंगे, क्वांटिटेटिव के, रीजनिंग एबिलिटी के। अब इसमें भी देखो यहाँ पे कितना टाइम आपको दिया जाएगा, तो 25 मिनट ही आपको यहाँ पे दिए जाने वाले एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के लिए। उसके हमने 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्स रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, उसमें क्वांटिटेटिव भी रहेगा, वर्बल नहीं रहेगा, इंग्लिश का ग्रामर या फिर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वांटिटेटिव रहेगा और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे मिला के यहाँ पे 25 मिनट्स के अंदर आपको इसको क्लियर करना है। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एडवांस कोडिंग आ जाती है। अब इसके अंदर आपको कोडिंग भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं और 3 कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन आ जाएंगे कोडिंग के यहाँ पे, तो 90 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अगर 90 को डिवाइड करें 3 से तो 30 मिनट, यानी कि यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन दिए जाने वाले। तो 30 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा एक एक कोडिंग का क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन ने फाउंडेशन सेक्शन देख लिया और एडवांस सेक्शन को भी देख लिया। अब जो फाउंडेशन सेक्शन का एप्टीट्यूड है वो आपको थोड़ा इजी सा लगेगा, वो थोड़ा इजी होता है और उसके अंदर अपने टाइम वगैरह भी देख लिया, कितने क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपने देख लिया है। लेकिन एडवांस का जो एप्टीट्यूड होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और इसके अंदर कोडिंग के भी क्वेश्चंस होंगे जो कि अपन डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप फाउंडेशन सेक्शन को जितना आपको टाइम दिया है उस टाइम के हिसाब से आपको उतना टाइम मिलेगा। अगर आपने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस तो आप एडवांस सेक्शन की तरफ मूव करोगे और उसके अंदर भी आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके बाद में कोडिंग के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अब आपका यहाँ से जितना भी स्कोर बनेगा, अब इनमें से जो भी आपका स्कोर बनेगा वो स्कोर को देखते हुए आपको निंजा या फिर डिजिटल या फिर प्राइम इनके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ऐसा कुछ होता है। आप यहाँ पे सेक्शंस के एक के बाद एक सेक्शंस पे जा सकते हो। तो आप पहले फाउंडेशन दे दो, फिर एडवांस दे दो और फिर आपको यहाँ पे आपके स्कोर के हिसाब से पैकेज मिलता है और फाइनल आपको इंटरव्यू के कॉल आते हैं। अब जो इंटरव्यू के कॉल आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक ही इंटरव्यू होता है। एक आपका इंटरव्यू रहेगा और उस इंटरव्यू के अंदर 3 पैनल्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका टेक्निकल, उसके बाद में HR और उसके बाद में यहाँ पर मैनेजरियल। ठीक है, तो ऐसे 3 पैनल्स होते हैं। टेक्निकल वाला बंदा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा जो कि आपके
स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपने रेज्यूमे में क्या लिखा है। वो आपको पूछ भी सकते हैं कि आपको जावा आती है, तो आप बोल सकते हैं यस, फिर उसके जावा में आपको ऊप्स वगैरह पूछेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पूछ सकते हैं आपको, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पूछ सकते हैं वो। एचआर के अंदर आपको एचआर के क्वेश्चन पूछेंगे, वो जो भी आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस है आपके बारे में बताओ, ऐसे कुछ पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस। उसके अंदर मैनेजरल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, और कुछ सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसा एक ही इंटरव्यू होगा, बड़ा इंटरव्यू होगा, जो कि 30-40 मिनट तक भी चल सकता है। उसका 30-40 मिनट हम लेके चलते हैं यहाँ पे, और ये इंटरव्यू पे आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पैकेज यहाँ पे अलॉट होने वाला है, और आपके ये स्कोर को देखते हुए। अब आपने एप्टीट्यूड फाउंडेशन का, एडवांस का दोनों भी अच्छे से क्लियर कर लिया, तीनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे पैकेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन थोड़ा हो जाता है आगे पीछे, एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ कोडिंग का, फिर 2 ही क्वेश्चन कोडिंग के सॉल्व हुए, एक हुआ नहीं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है पैकेज के लिए। तो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रिपरेशन की उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से आपको पैकेज मिलता है। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कहाँ से करना है उसके ऊपर एक वीडियो अपने चैनल पे है, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके अंदर रिसोर्स मैंने बता रखे बहुत अच्छे से, बुक्स बता रखी है, एप्स बता रखे हैं, वेबसाइट्स बता रखे हैं, वो सब आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हो। जाइए डिस्क्रिप्शन में और देख लेना वो वीडियो को। तो अब बात करते हैं कोडिंग के राउंड की। तो कोडिंग में क्या क्या पूछते हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रहेगा कि आपका बेसिक प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से सीख लेना है। बेसिक प्रोग्रामिंग यानी कि C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। उसके अंदर में डीएसए, बहुत हार्ड लेवल का नहीं, लेकिन डीएसए के क्वेश्चंस आपको कुछ करके रखने हैं, जैसे कि बेसिक्स होते हैं। उसके अंदर में ऊप्स पूछ सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पूछ सकते हैं। अब उसके अंदर में अगर आपको डाउट है कि भैया डीएसए आपने वर्ड यूज कर लिया, तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखो इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, पैलिंड्रोम जैसे प्रोसीजरल प्रोग्राम्स और रिकर्शन जैसे प्रोग्राम्स आपको करने पड़ेंगे। और एक बात है कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर भी वो बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं आपके टेक्निकल इंटरव्यूज के अंदर। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पूछेंगे, ये तो अपना कोडिंग के राउंड के लिए, लेकिन इंटरव्यू में वो आपको फाइनल ईयर के ऊपर पूछते ही है। तो आपको देखो C++, जावा जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है वो तो चाहिए यहाँ पे, ये मेन लैंग्वेजेस है। उसके बाद में डीएसए, ऊप्स के कंसेप्ट्स आने ही चाहिए आपको, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब आना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन से मेथोडोलॉजी रहती है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ साथ नीचे आते हैं अपन, ये सारे बेसिक प्रोग्राम्स आपको कर लेने हैं। अब एक बात छूट जाती है यहाँ पे कि टॉपिक्स कौन से पूछते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। तो देखो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है, वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स है, क्वांटिटी के बहुत सारे टॉपिक्स है। तो उसमें से मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, लेकिन उसमें से आए नहीं, तो इससे अच्छा आपको एक काम करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है कि TCS NQT के लिए जो भी यहाँ पर एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है, कितने वेटेज है, क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड के टॉपिक, जैसे कि अब मैं बात करूँ एजेस, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसके बाद में वर्क, टाइम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। डिस्टेंस, वो सारे टॉपिक इससे अच्छे काम के। पाइप एंड सिस्टम, ये सब टॉपिक्स आते हैं, ये सब आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा गूगल के ऊपर, ढूंढ लो, ChatGPT भी है, वो भी बता देंगे आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा TCS NQT का एग्जाम पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में आते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है, आप वो देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको टॉपिक्स देखते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, और कहाँ से पढ़ना है उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, वो भी देख लेना, उसमें रिसोर्सेज आपको बता के रखे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसको जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों को जो भी अप्लाई कर रहे हैं TCS NQT के लिए, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब नहीं किया जॉब सर को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।